हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अरविंद साहू पढ़ लो जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में मैं नंबर सिस्टम्स पढ़ा रहा था और नंबर सिस्टम्स में आज नए टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि अनअकैडमी में कैसे आया, क्या प्रोसेस है और कैसे क्या चीज़ें होती हैं, अच्छी है अनअकैडमी ज्वाइन करना अच्छा है या बुरा है, और क्या टाइम है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं ना इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको क्लियर चीज़ें कर दूंगा, क्योंकि अब वो कह रहा है कि जो भी अनअकैडमी की प्रोसेस जानना चाहता है वो सीधे मैसेज करता है, कॉल करता है कि कैसे क्या। तो उसके लिए मैं अलग से एक मैसेज आपकी जो भी क्लासेस वीडियो बनाऊंगा और वो आपके चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो उसको आप समझ लीजिए, देख लीजिएगा कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि कैसे क्या आपको सैलरी मिलती है, क्या चीज़ें रहेंगी और क्या टाइम आपको देना पड़ता है, सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम्स में एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हुए हैं दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या चीज़ इसको आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक और क्या अप्रोच इसको करते समय करना है हमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का दो संख्याओं का अंतर 3, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक बार इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 39 देन फाइंड द बिगर नंबर। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें दो संख्याएं हमें मानना है। ठीक है, उन संख्याओं में क्या डिफरेंस रहना चाहिए, उन संख्याओं में हमें डिफरेंस रखना है 3 का। मान लीजिए कि अगर हमारे पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x - 3। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे आपको अगर कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट अप्रोच कैसे रखना है, कैसे ऑप्शन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, चलिए बेसिक से अगर मैं देखूँ तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। तो संख्याएँ क्या होंगी आपकी, ये संख्या मैंने मानी x और x - 3 या x + 3। ठीक है, या तो x + 3, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। चलिए, और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों मतलब क्या, उनके स्क्वायर्स का अंतर कितना है, 39 माइनस कर दिया मैंने, सॉरी x + 3 में से होगा x + 3 का होल स्क्वायर और ये होगा आपका -x स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। ये हो गया, हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो हमने क्या मानी कि अगर हमारी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 3, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3। उसके आगे हमें दिया हुआ है उनके वर्गों का अंतर 39 है। तो वर्गों का अंतर मतलब 39 है, मतलब उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना हो गया, 39। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका x² + 9 + 6x, है ना, a² + b² + 2ab। कितना हो जाएगा ये, 6x - x² = 39। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो जाएगा आपका x² + 9 + 6x, ये हो जाएगा आपका x² से x² कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, बचा 6x = 39 - 9, तो 6x = 30, देन वी विल गेट x = 5। हमें क्या पता चला कि उनमें से जो आपकी हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर हमारी x क्या है आपकी छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी, x + 3 मीन्स 5 + 3 = 8। तो हमसे क्या पूछा था कि उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। बात समझ में आई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लीजिए। अब ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चन है, और एसएससी के मैं क्यों ले रहा हूँ कि एसएससी का जो लेवल रहता है वो आपके रेलवे, एमपीएसआई, कांस्टेबल, आर्मी, इनके लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहता है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही तो वो अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करता तो कैसे अप्रोच रखते वो देखते हैं। हमें था कि हमारे पास क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, और उनकी वर्गों का अंतर 39 है। ठीक, तो हमें देखना पड़ेगा कि
इसको रफ कर दूं मैं। सबसे पहले हमने देखा कि उन संख्याओं में अंतर कितना है, वर्गों का अंतर कितना है, 39। क्लियर है? मतलब लास्ट डिजिट हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं, अगर हमने बड़ी संख्या 9 मानी तो छोटी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर है? और इसका क्या हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर 81 और इसका हो जाएगा आपका 36। तो 11 माइनस 6, कभी यहाँ पर 9 आएगा? अगर 11 में से आपका 6 माइनस करोगे तो कभी 9 आएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पर आगे बढ़े हम। ये आपको अभी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं एक आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको चीज़ें देखते ही समझ में आ जाएंगी कि क्यों मेरा 9 ऑप्शंस नहीं हो सकता है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर 12, अगर हमारी बड़ी संख्या 12 है तो छोटी संख्या क्या होगी आपके पास, 9। अब इसका होता है 81 और इसका होता है 144। अब यूनिट डिजिट देखें, हम इकाई का अंक देखें, हमें क्या चाहिए यूनिट डिजिट में, 9। तो 4 माइनस 1 कभी भी 9 हो सकता है? नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े। हम देखते हैं 13, अगर हमारी बड़ी नंबर है तो छोटी नंबर होगी 10 और 13 ये होगा 169 स्क्वायर, ये हो गया 100। तो 169 माइनस 100 कितना होगा, 69। तो ये भी आपका ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। तो आखिरी आंसर क्या बचा आपके पास, 8, जो कि तो मैंने निकाल ही लिया है कि क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर 8 हो जाएगा। कैसे? तो 8 आपको अगर बड़ी संख्या है तो छोटी कितनी होगी, 5। 8 64, ये हो जाएगा आपका 25 और 64 माइनस 25 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 39। वही चाहिए था हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपके ऑप्शन की अप्रोच से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका डिफरेंस 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 75 एंड देयर डिफरेंस इज 25, देन फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ दियर नंबर। क्लियर है? चलिए, दो संख्याओं का एक, मान लीजिए वो संख्या आपकी ए और बी है, सम कितना है उनका 75 एंड डिफरेंस कितना है 25। तो आपको पता है कि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 100 एंड a इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50 हो गया। यहाँ आप 50 रखोगे तो a बराबर अगर 50 है तो b बराबर क्या हो जाएगा 25। हमें क्या निकालना है, गुणनफल। ठीक है, उनका मल्टीप्लाई। तो a और इंटू बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 25 1250। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन है आपके कोर्स में और आपके पूछे गए क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। देखिए, ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे कल, कि इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। ठीक है, इकाई का अंक बताना है और ऑप्शन में आपके 0 है, 5 है, 8 है और 9 है। फटाफट कोशिश कीजिए इसको करने की, आसान सा क्वेश्चन है। कीजिए, चलिए करें। हमारे पास क्वेश्चन है 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 9। आपको क्या देखना है कि अगर ऑप्शन में आपके 0 है, ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके क्या है 0 है, 5, 8 और 9। ठीक है, ऑप्शन में क्या है 0, तो हमें इससे ये देखना है कि कहीं हमारे इनका मल्टीपल करने पर कभी 0 तो नहीं बन रहा है, 0 बन रहा है नहीं बन रहा है वो देखना है हमें। तो आपको 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए 5 और एक चाहिए 2। अगर हमें 5 और 2 मिल जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। कहीं ना कहीं इकाई का अंक डिजिट, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी उसकी, आपकी 0 बन जाएगी जब 5 और 2 हो। तो इसमें सीधा देखिए आप कि यूनिट डिजिट आखिरी में आपके पास कभी, इसका पहले वाले का यूनिट डिजिट कितना है 7, दूसरे वाले का यूनिट डिजिट है 5, तीसरे वाले में हमारे पास 8 और 9। तो देखिए ये 5 मिल गया हमें 10 बनाने के लिए, यूनिट डिजिट 0 बनाने के लिए, और साथ में इसके साथ मिल गया हमें 8 में से 2। तो ये क्या बना दी हमारी यूनिट डिजिट 0। तो ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी
इसकी यूनिट डिजिट होगी 0। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन मैंने ये बताया आपको कि अगर कभी भी आपकी किसी भी मल्टीप्लाई में 5 और 2 मिल जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगी? हमेशा 0। क्यों होगी? वो आपके सामने है। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है दो संख्याओं का एक व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। फाइंड द सम ऑफ देयर इनवर्स इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर मल्टीप्लाई इज 375, देन फाइंड द सम ऑफ देयर इन्वर्सन। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं कि x का व्युत्क्रम क्या होगा तो आप बोलोगे इसका व्युत्क्रम होगा 1/x 1/x। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दो संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, तो हम लिखें दो संख्या, मान लीजिए संख्या a और b है, तो इनका सम क्या हो गया? 40। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे दिया है उनका गुणनफल मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू दिया है हमें 375। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमें देखिए हमें क्या चाहिए? 1/x प्लस 1/y ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 1/a और 1/b ये चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 में हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। करें तो a प्लस बी अपॉन a इंटू बी इज इक्वल टू 40/375। पॉइंट क्लियर है? चलिए यहाँ हमने देखा a इंटू बी का a प्लस बी में अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हमने a में डिवाइड किया a b से और b में डिवाइड किया a और b से, तो हमें क्या मिला? a अपॉन a हो गया, तो 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू, इसको आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 8 जा 40, 8/75। ये हमारा क्या हो गया? उनके इन्वर्सन का सम हो गया, उनके व्युत्क्रमों का योग हो गया। बात समझ में आई? चलिए सिंपल से क्वेश्चन है आज बिल्कुल। बस याद रखना है कि अगर आपने ये भूल गए कि किसको किससे डिवाइड करना है तो दिक्कत आ जाएगी। हमने कैसे सोचा कि हमें इसके अपोजिट करना है। अगर आपने इसका कभी ए और बी निकाल के मान करने गए तो दिक्कत आ जाएगी। हालांकि उससे हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं प्रोसेस बता देता हूँ। ए प्लस बी है आपके पास, ए इंटू बी है, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab से करोगे। ठीक है, तो उससे आंसर आ जाएगा लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उससे डायरेक्ट क्या करना है आपको? a प्लस बी में डिवाइड करना है a इंटू बी का, अलग अलग डिवाइड करेंगे। 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 8/75। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 12 तथा 35 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कर चुके। नंबर ले लिया हमने a इंटू बी। ठीक है, सम कितना दे दिया हमें? a प्लस बी इक्वल टू 12। अब इस क्वेश्चन को आप यहीं वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए करने की, है ना। चलिए ये इक्वेशन 1। नेक्स्ट है हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 में 2 से, तो हम क्या मिलेगा? a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 12/35। पॉइंट क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू, कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 12/35। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे ना, तो आप सारी कोशिश कीजिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
बिल्कुल आसान सी क्लास है आज, है ना, इजी इजी। दो धनात्मक संख्याओं को गुणनफल 2500 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। क्वेश्चन है इफ द मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर इज 2500, इफ फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ सेकंड अदर्स, देन फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स। क्लियर? चलिए, पहली संख्या अगर हम आप 1 मानोगे तो अगली संख्या क्या मानोगे? 4। कोई दिक्कत? ठीक है, 4 गुनी है, ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आई। और दोनों संख्याओं का गुणनफल 2500 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी नहीं 5 गुनी होगी। क्या होगी? 5 गुनी है, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 5 गुनी है, ठीक है। और उनका संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1 मिनट 4 25, ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी, आ जाएगा, ठीक है, 4 गुनी है। तो यहाँ क्या करना है आपको? पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, गुणनफल है, अगर सम होता तो फिर इधर 5 गुनी होती। चलिए उसको छोड़िए। दो धनात्मक संख्या को गुणनफल 2500 है। हमारे पास धनात्मक संख्या क्या है? 1 × 4, दोनों का इंटू कर दिया हमने। मान लीजिए आपकी x है, a है और ये क्या है? 4a। तो इनका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा a × 4a = 2500, ठीक है। आगे बढ़े, क्या हो जाएगा आपके पास? 4a² = 2500। 4 से डिवाइड करोगे तो a² = 25 × 25, इस 100 को इंटू डिवाइड करोगे 25 से, 4 से, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 25, ठीक। अब 4 से डिवाइड करना 2500 को, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बराबर क्या आ गया? 2500, 25। तो हमें क्या पता है? दोनों संख्याओं का योग। अगर एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? अगर ये पहले नंबर है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? 4 × a मीन्स 25 × 4 = 100। तो हमसे क्या पूछा? दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो फर्स्ट प्लस सेकंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 25 + 100 = 125। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे आज, लेकिन आपसे पूछे गए हैं 2002, 2003, 2007 और ये CHSL, SSC इस टाइप की क्लासेस आपके कोर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब आपको करना क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन के जितने भी आपको क्वेश्चन कहीं से भी किसी बुक से मिलते हैं, कोशिश कीजिए उसको करने की। नहीं बने तो वापस से वीडियो देखिए, बिल्कुल आसान है ना। ये आपको नंबर सिस्टम्स में मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन में भी मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब इन जो आपकी जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ, इन क्लासेस में केवल मैं आपको सारे क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं सकता हूँ, या कोई भी टीचर्स आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं ना ही कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की है आपने, ना ही ऑनलाइन की है, तो मैं क्या करूँगा? आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, मतलब जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना, उनका पूरा बेस सिस्टमेटिक वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ रहे होते तो टीचर आपको ऐसे ही पढ़ाएगा, ठीक है। कुछ अलग से नहीं मिल जाएगा आपको कि कुछ अलग चीज़ मिल जाए कि आप 25-30 हज़ार रुपये वहाँ पे करके गए और कुछ अलग स्पेशल मिल जाए, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को प्रॉपर वे में कर रहे हो और अच्छे से आपके नोट्स बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको इससे ज़्यादा सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है प्री लेवल पर, ठीक है। प्री लेवल मतलब क्या? SSC के प्री, CHSL, आपकी बैंकिंग क्या प्री केवल बात कर रहे हो, है ना। लेकिन रेलवे, MPSI, कांस्टेबल के लिए परफेक्ट है, MPSI तक के लिए, MPSI और साथ में आर्मी के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से करते रहिए। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो उसका बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाइए, और इसको ऐसा मत समझिए कि फ्री में मिल रही तो चीज़ बेकार होती है। कभी कभी फ्री में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि लाइव एग्जाम्पल आपका क्या है? हवा है। अभी कुछ टाइम बाद अगर आपको इसका पे करना पड़े तो आप समझ पाओगे इसको कि कितनी कीमती चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल मन लगा के बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी नई क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।